मुझे अपनी किस्मत से कोई गिला नहीं है। बातों को बताओ कि आपके साथ बहुत खुश हूँ। तो मैं तड़पाऊंगा। मेरा मतलब है तुम्हारी मंगनी की सब तैयारियां कंप्लीट हो गई ना? अब जो भी बात होगी ये जागी हुई अब तक। इसी बात को मुझे कभी आपके करीब नहीं आने दी हो। खा लेते हो फिर साथ में चलते हैं। अपॉइंटमेंट का टाइम ना मिस हो जाए। हाँ? मन मर्जी ड्रामे के आने वाले एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है। अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब मनशा अब वो तो बहुत ही घटिया तरीके से अब शुजा और अपने बेटे को धुतकार रही है, लेकिन आखिरकार इसकी धुतकार और हत्कारत का अंजाम बहुत ही बुरा दिखाया जाएगा। ये इतनी मगरूर हो चुकी है कि अब उसे अपने सामने कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अब जब मोहित उसे बुरी तरह चीट करेगा तब तक वो शुजा को भी छोड़ चुकी होगी, अपने बेटे को भी। जब मोहित से धोखा खाएगी तब अक्ल उसकी ठिकाने आएगी। तब वो बहुत ज़्यादा पछताएगी कि उसने मोहित की बातों में आकर शुजा जैसे इंसान को छोड़ा। हालांकि शुजा वो भी एक अच्छा इंसान तो नहीं था, लेकिन अब वो मनशा की बराबरी तो करता था। लेकिन अब वो शुजा को और अपने बेटे के लिए भी सबसे बढ़कर अपने बेटे के लिए तरसेगी। अब यही सीरत होगी जब उसके सामने आकर खड़ी होगी और उसे साफ साफ बोल देगी कि अब उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जब मैं चाहती थी जब तुम उस बच्चे की परवरिश करो तो तब तुम कहाँ थी? तो तुमने अपने ऐशो आराम, अपनी ज़िंदगी और अपने सुकून और हुस्न से बढ़कर दिखाई नहीं दे रहा था। तो तब तुम शुजा को भी छोड़कर चली गई। अब मनशा तो उसे मिन्नतें और समानतें करने लगेगी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पछतावा है, इसलिए मुझे एक बार अपने बेटे से मिलने दो। तब क्या सीरत उसे माफ़ कर देगी? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।